हेलो वेलकम टू द चैनल एनालिसिस वीडियोस हैज़ नो एंड। सो कितना प्यारा सेलिंग का मार्केट हमको देखने को मिला है। ठीक है, कंटिन्यूसली फॉल हुआ है 54,000 वगैरह के रीजन के नीचे मार्केट निकल गया 54,000 को। तो थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा था, सिंगल शॉट में आ गया समवट। अगर देखेंगे तो कल के पॉइंट में गैप डाउन, शायद से पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला होगा, बट सिंपल सा एनालिसिस था कि अगर गैप डाउन खुलता तो एक और बार सेलिंग देखना चाहेंगे, 200-300 पॉइंट का कुछ डायरेक्शनल मूव हो सकता है मार्केट देते। बट अभी जब मैंने मार्केट को थोड़ा सा देखा, निफ्टी के अकॉर्डिंगली देखोगे तो वहाँ पे चीज़ मुझे एक चीज़ समझ में आई जो कि आपको प्राइस अब्राहम से बता देता है। इन दिस केस यहाँ से गैप डाउन की कहानी स्टार्ट हुई थी, राइट। यहाँ पे गैप डाउन हुआ, क्या हुआ, मार्केट रिवर्स कर गया। यहाँ पे गैप डाउन हुआ, मार्केट क्या हुआ, रिवर्स कर गया। इन दिस केस यहाँ पे से फिर मार्केट ने गैप डाउन दिया, बट इतना कुछ बड़ा नहीं है। मार्केट ने गैप डाउन दिया, क्या, मार्केट रिवर्स कर गया। मार्केट ने गैप डाउन दिया, मार्केट वेट कर गया। ठीक है, इन दिस केस जब यहाँ पे गैप डाउन आया ना, तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि एक डायरेक्शनल फॉलो में देखने को मिल सकता है। डेली में एक कैंडल क्लोज दे सकता है नेगेटिव साइड को। अभी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, नीचे की तरफ को ड्रैग होते हुए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ को कि कैसे मार्केट एक स्ट्रक्चर को बना रहा है। वीकली में अगर आप देखोगे तो बहुत प्यारे ढंग से हमने इंटरसेप्ट किया है अभी सपोर्ट रीजन के आसपास। समवट 53,000 के आसपास से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, बाइंग की साइड को जा सकता है, क्योंकि दिस रीजन इज अ बायर्स जोन। ठीक है, फ्रॉम हेयर इफ यू कैन सी there was a breakout, first time buying, first time it came and it went to the buying higher side. Now this can act as support, very good, but क्या है ना, द ट्रेंड इज़ वेरी गुड। ओके, द ट्रेंड इज़ वेरी क्लियर, इट्स क्लियरली इन सेलिंग। सो इफ इट opens flat another time, I will be gladly looking for a doji candle or whatever you say, somewhat of a negative positive kind of a candle, but rejected. So the from Monday it cannot reverse from Monday. It can reverse from Monday, but the structure shows me like it can form a doji, especially a doji to a negative kind of a candle. Then we can see some follow through towards upside like a pullback, and then we can again come to the selling. Okay, so what will we like to see at this point? To go for buying, to go for selling, whatever we feel. So first of all, the weekly candle is very good. It's continuously falling, that's a separate part. The price action is there, we can understand that. So market can go for a little bit breakdown, trapping all these whatever you say क्रैश सेलर्स क्या सोचेंगे कि हाँ क्रैश हो गया, ये तो इमीडिएट ब्रेक करेगा, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे बाइंग के लिए। तो कोई ना कोई यहाँ पे ट्रैप होने के सिनेरियोज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सेलर्स को क्या लग रहा है, हर बार अगर आप देखोगे प्रीवियसली ये रीजन को मार्केट डायरेक्ट ब्रेक कर गया, ये रीजन को मार्केट डायरेक्ट ब्रेक कर गया। यहाँ पे भी क्या चल रहा होगा कि ये रीजन को डायरेक्ट ब्रेक कर देगा, और इन दिस केस यहाँ से फिर समवट एक रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है ट्रैप मोमेंटम के अकॉर्डिंगली। दैट्स इट। बायर्स क्या सोच रहे होंगे कि एक अच्छा प्राइस है, हम थोड़ा सा देखो यहाँ पे से लास्ट टाइम शार्पली पुल बैक आया था। ठीक है, लास्ट टाइम पे मार्केट एक अच्छे गैप के साथ ऊपर चला गया था। तो सेम थिंग द बायर्स विल बी थिंकिंग राइट नाउ कि लेट्स मेक अ पुश। ओके, फ्रॉम नॉट फ्रॉम मे बी फ्रॉम मंडे, फ्रॉम एक्सपायरी वी कैन सी दैट, बट वी विल सी इट इन टू द प्राइस। ओके, let's shift to the daily time frame. What is going on into the daily time frame? I can't talk too much. So if you look at the daily time frame, this is a perfect reason to book profit booking ऑफ। ठीक है, जिसने भी लोगों ने मतलब मल्टीपल टाइम में यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उनके पास एक अच्छा रीज़न है। टॉप से जिसने भी शॉर्ट किया होगा आप उसके हिसाब से देखो ना, यहाँ पर मार्केट में कितना अच्छा उसके पास सपोर्ट के आसपास है। प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेगा, इमीडिएट टारगेट आने पे तो बुक करना प्रीफर करेगा, जैसे 53,000 वगैरह एक अच्छा लेवल दिख रहा है, यहाँ पे से कुछ बाइंग का अटेम्प्ट बनता है तो प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा प्रीफरेबल रहेगी, जो हमें अभी फिर से 15 मिनट में समझ आ जाएगा। ठीक है, look at the 15-minute time frame, continuously trending. Okay, it opened, it continuously went down, perfect, it is in a proper selling scenario. So what we are likely to see कि फर्स्ट ऑफ ऑल द सेलिंग शुड पॉज एयर फॉर अ वाइल। एक दिन क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉज होना चाहिए, समवट आके अगर एक रेंज यहाँ पे फॉर्म होती है मंडे के दिन हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और इसमें मैं भी इंटरेस्टेड रहूँगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है शार्पली प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करे, ये सब रीजन के ऊपर यहाँ से निकलना स्टार्ट करे, और समवट यही हाई पे या 54,555 के आसपास हमको देखने को मिल जाए। ओके, दैट इज़ फाइन। व्हाट इफ देर इज़ अ गैप अप, दिस इज़ अ वेरी गुड केस। अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है इंस्टेंटली हम देखना चाहेंगे कि मार्केट क्या करे, अगेन इट विल बी कमिंग आउट द सेलिंग साइड। ओके, फ्रॉम दिस रीजन what where are doing, why aren't they beating the things? I think I have to make the whatever you say in the English sessions nobody can understand it. If there is a gap up, what if there is a gap up right there among this price, whatever that is, way beyond this price? First of all, wait a minute. Okay, so what if there is a gap up in the price? Okay, so first of all this is a support region, don't forget it. If something is changing overnight, okay, recently if you go to the market, obviously it's facing gap down,
last time it was a gap up around this point, and then market is start immediately reversing. Okay, immediately reversing. So what we will see, if market is most likely to open gap up in this in this case, it is possible that we can see some buying pressure that will we would like to see. Then it will face a resistance and the market might come down, but it can form a range exactly same as I am saying. But you know, the selling pressure is very good. The most likely space if market is according to the weekly, if you ask me, the inside setup, for inside setup it should it should form gap up around 54,600 region and something. It can go for down, it can go up, because it is a very, what you say, big candle in the market. Okay, its single candle is worth of somewhat like 3000 points. Okay, so it is usually followed by, what you say, the cool down. Okay, it can retrace back a little bit, so perfect region for a retrace back. If you see the, what you say, wait a second. Okay, if you see there, right there. Okay, first of all, this is a support region, perfectly approach is perfect. Okay, and the market might seem like it can go for a profit booking, everything is going around, and the trap, sellers, a trap, they will be very excited to sort here. They will be, might be thinking like it's gonna crash, but market doesn't move like that. Market consists of buyers and sellers. This is a region where buyers might fight back. We might be some fees, we might see some pause, then it can go down, that's a separate part. It can reverse, that's a separate part. If it's gonna reverse, it need a price action in at least a daily time frame, at least in a hourly time frame, because this is a strong, what you say, trend. Okay, established. What if there is a buying scenario tomorrow, the market opens flat, immediately we will try to sort. Okay, but you should not forget that there is a price action forming here at higher high kind of a thing. So what if market forms a positive candle from this area? I will maybe I will do some quantity half, but if market is waiting here and the second half it's going for buying, that's where I might be interested. Or if you can see, this is a risky kind of a thing, support region is there, profit booking might come above this region, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स एग्रेसिवली सेल किए होंगे, बायर्स यहाँ पे दिख नहीं रहे थे, और ये काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन अगर देखने को मिला था। अगर इंस्टेंटली साप यहाँ पे बाइंग आती है तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहूँगा कि मार्केट एक बार इमीडिएटली 54,200 वगैरह आए। हो सकता है ये डायरेक्शनल सेलिंग की तरफ, बाइंग की तरफ को जाके अपकमिंग फिर सेल आए, और फिर इसी रीजन के आसपास हमें कुछ अपकमिंग टाइम में एक रेंज या बाइंग की साइड का पैटर्न देखने को मिले। बट वट इफ देर इज़ अ वट यू से गैप डाउन, देन मोस्ट लाइकली इफ़ यू सी, रिसेंटली क्या हुआ था मार्केट में, कभी भी एक पॉजिटिव गैप डाउन के बाद इतना कुछ मार्केट बना नहीं है। अभी 3-4 दिन से क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली सेलर्स को पैसा देखने को मिल रहा है, बायर्स अभी इन दिस केस पे आए नहीं है। ठीक है, जो भी होंगे पोजिशनल वाले होंगे, तो हो सकता है यहाँ पे पैनिक हो सकता है यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड ना रहे, सेलर्स भी इंटरेस्टेड ना रहे। तो इन दिस केस क्या होगा कि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें लीड होती हुई देखने को मिल सकती है। ज़्यादा पोटेंशियली आ गई तो ठीक है, नहीं तो मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। यहाँ पे कुछ रेंज जैसा मैं सोच रहा हूँ एक्सपेक्टेड करने की, वो फॉर्म हो सकती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट फाइन। Let's go to Nifty. How is Nifty moving? Look at the Nifty. Nifty clearly have more space. Okay, it can easily go 22,800, perfect region, और इसी रीजन के आसपास सपोर्ट बनने वाला है। 22,500, 400 ये सारे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं अपकमिंग टाइम में। कंटिन्यूसली फॉल हो चुका है, थोड़ा सा रिट्रेस अभी आ सकता है, आप बोल सकते हो पुल मार्केट वापस कर सकता है। अगेन डीप पुल बैक सेलिंग्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद समवट हमें सेलिंग के लिए अगेन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, वो हमें डेली आवरली ये सब देखने को मिल जाएगा। बट फिलहाल एट अवर हैंड इफ़ वी कैन सी, देर इज़ वन सिनेरियो हियर, मार्केट हैज़ फॉर्म्ड 4 कैंडल्स डायरेक्ट सेलिंग। सो एक क्या हो सकता है, अभी एक और हो सकता है सेलिंग का रेड कैंडल हमें देखने को मिले, इसलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट देर माइट बी सम सिनेरियो ओके कि लाइक मार्केट पुल करना प्रीफर करे, बट हाउ कि अगर तो ये रिफ्रेश होने के झटके पता नहीं क्यों ले रहा होता है। तो आप निफ्टी में भी देखोगे तो सेम काइंड ऑफ अ सिनेरियो बना रखा है मार्केट ने। ठीक है, सबसे बेस्ट सिनेरियो अगर मैं सीरियसली बताऊं, सबसे बेस्ट होना चाहिए एक गैप डाउन खुले, मार्केट इमीडिएट यहाँ तक आए और इमीडिएट रिवर्स कर दे, इस गैप को भी फिल ना करे। ये थोड़ा सा अच्छा सिनेरियो हो जाएगा कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है, अपकमिंग टाइम में देखी जाएगी। या तो इनकी लंका लगने वाली है, ये तो नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन हो जाएगा, इमोशन सर्ट होंगे, बलाना फलाना, और उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे से इधर अपकमिंग टाइम में मतलब मार्केट हायर लेवल पे रेजिस्टेंसेस बहुत है अभी, यहाँ से जब बीट करेगा नेगेटिव साइड के लिए आना प्रीफर करेगा। बट फॉर राइट नाउ अ प्रॉफिट बुकिंग माइट कम, क्योंकि ये रीजन काफ़ी अच्छा है, सारे के सारे ट्रेल्स अभी इसी कैंडल के आसपास होंगे, ब्रेकआउट वगैरह, तो मार्केट शार्प रिवर्सल कर सकता है। एक डेली में बोलते हैं ना ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस लेने मार्केट जाता है, ऐसा एक्चुअली तभी होता है क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी पड़ी हुई होती है। सेलर्स अगर यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको फाइट देखने को मिल रही होगी, इस रीजन के आसपास मार्केट के पास सपोर्ट था काफ़ी अच्छा, थोड़ी देर मार्केट फाइट किया, रिवर्स हो गया।
ठीक है, तो निफ्टी काफ़ी अच्छा दिख रहा है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। ओके, इट फ्रॉम बायर्स परस्पेक्टिव यहाँ पे जब भी ये कैंडल बनता है पॉजिटिव हम ब्रेक कर देते हैं। तो अभी यूफोरिया में पता है कौन होंगे, सारे के सारे सेलर्स। बट इशू एक और चीज़ है, मेरे को अभी सडनली याद आया, एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, रिसेंटली ना जब भी मार्केट में क्या हुआ है, आप वीकली में देखो मंथली में देखो, जब भी सपोर्ट हिट हुआ है इमीडिएटली न्यू हाई हुआ है, जब भी सपोर्ट हुआ है इमीडिएटली न्यू हाई हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है कि हो सकता है इस बार को यहाँ पे से अगर आप देखोगे इस बार को हो सकता है कि मार्केट में सभी बायर्स क्या कर रहे होंगे कि अरे नहीं ये तो सपोर्ट रीजन है, यहाँ से फिर एक नया हाई जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रिवर्स होगा, तो इन दिस केस ये इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे बायर्स नहीं आएंगे, बायर्स यहाँ पे मिलेंगे, हमें पुल करते हुए दिखेंगे, बट हमें बाइंग की ट्रेंड मुश्किल देखने को मिलेंगे, रेदर देन चांसेस इज वी विल सी सम सेलिंग ट्रेंड। क्यों? क्योंकि हर बार ऐसे ही हुआ है, मैं कब से मार्केट में बैठा हुआ हूँ, अराउंड 2024 लेट से, इस पार्ट से मैं हमेशा यही देख रहा हूँ, एक सेल आता है इमीडिएट रिवर्स, एक सेल प्रेशर आता है इमीडिएट रिवर्स। इतना अच्छा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि मार्केट के पास मल्टी टेस्टेड लेवल्स हैं सारे, अगर देखोगे तो इमीडिएट अभी सबसे बढ़िया स्कोप है, अभी भी हमारे पास स्पेस है 21,600 और हो सके इसके नीचे डिप करके समवट 20,000 के आसपास जाने का, यहाँ पे से हम कर सकते हैं अभी ट्रायल, बट फाइन। अभी क्या केस है, ये हमें कह रहा है कि भाई ट्रेंड अच्छा है, स्पेस हमारे पास क्लियर है, हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कट सेलिंग कर सकते हैं। बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सेलर्स का पेट अभी भरा हुआ है, सेलर्स के पास क्या है, पैसे बहुत पड़े हुए हैं। तो सेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे अपना आराम से माथा पच्ची करके डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट करेंगे और अपने आप को आराम से पुल करता हुआ देखेंगे। इन दिस केस अभी क्या है, सबसे बेस्ट प्रॉफिट बुकिंग कब देखने को मिल सकती है, अगर आप देखोगे रिसेंटली यहाँ पे से लेके मार्केट कंटिन्यूसली गैप डाउन खुल रहा है, तो ये एक्सपेक्ट करके क्या जा रखे होंगे कि एक और बार गैप डाउन खुले तो मार्केट फिर क्रैश कर देगा। अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, गैप अप। ठीक है, समवट अगर गैप अप खुलता है तो ये यहाँ पे ट्रैप हो गए, मार्केट हो सकता है इमीडिएट ऊपर की तरफ को मोमेंटम दे, अपकमिंग टाइम में हो सकता है वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, बट यहाँ पे फिर ये ट्रैप होना पसंद करेंगे, पसंद क्या करेंगे, नापसंद करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे समवट इस कैंडल के बियॉन्ड खुल जाता है, तो मैं थोड़ा सा पुल के लिए एक इंटरेस्टेड रह सकता हूँ कि हायर साइड को वेट करना चाहिए डेली के टाइम फ्रेम में। सो दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट। लेट्स गो टू द 15 मिनट, वट इफ़ देर इज़ अ गैप डाउन अगेन, यहाँ पे इतने अच्छे सेलर्स बैठे हुए हैं और आज भी गैप डाउन खुला मार्केट इमीडिएट सेल गया, कल भी गैप डाउन खुला मार्केट इमीडिएट सेल के साइड को गया। चांसेस है मोस्ट लाइकली अगर आप देखेंगे एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाए और इंस्टेंटली पहले ही कैंडल में हमें रिकवर होने को दिख जाए, अनलेस एंड अनटिल वे बियॉन्ड 23,000, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, फिर उसके बाद हम हो सकता है सेलिंग करें, बाइंग करें और फिर वॉलेटिलिटी हमें क्रिएट करते हुए देखने को मिल जाए। क्योंकि आज अच्छा सेल हुआ है, एक मोमेंटम अगर फ्लैट ओपनिंग देता है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खुलता है तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा इनिशियल 15 टू 1 आवर, दैट्स इट। उसके बाद मार्केट हो सकता है पूरा चॉपी होना प्रीफर हो, क्योंकि यहाँ पे के सेलर्स सोचेंगे कि हाँ आज तो अच्छा था, कल भी अच्छा चला जाएगा, सेलर्स सेल करना पसंद करेंगे, बायर्स हाथ नहीं लगाएंगे, बायर्स डरे हुए बेचारे कि हर बार हमने ट्राई किया ब्रेक कर गया, ट्राई किया ब्रेक कर गया, बायर्स कर नहीं रहे, सेलर्स सोचेंगे कि हाँ चलो चलते हैं, वॉल्यूम आएगा ही नहीं, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर्स बोलेंगे कि ठीक है हम ही दबा रहे हैं, क्या फ़ायदा, ऑलरेडी मूव जा चुका है, दैट्स इट। इसीलिए इनिशियली मोमेंटम आएगा, पर बाकी जो भी लोग हैं उनको मालूम है कि ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है, अच्छा पैसा बन चुका है, थोड़ा वेट करते हैं, ऑफ लेते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। नाउ लेट्स गो टू दिस गाय। ये मेरे को आज अनएक्सपेक्टेड दे दिया भाई, चोको दे दिया, ये चोको। इसको अगर देखोगे ना, क्या बताऊँ मैं, मतलब मस्त था एकदम, मेरे पास नहीं आ पाया क्योंकि मैं करता नहीं हूँ ढंग से, बट मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि अगर मैं प्रॉपरली बैठूँ ना इसको लेके और प्रॉपरली करूँ तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखा सकता है। बट यही है ना, प्रॉपरली करने के लिए आपको चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं कई सारी। परफेक्टली, क्या मैंने कल नहीं बोला था कि गैप डाउन खुलेगा मैं इमीडिएटली बाइंग करना प्रेफर ही नहीं करूँगा, हो सकता है ये इमीडिएट नीचे की लेवल पे हमको आता हुआ दिख जाए। इशू बस इतना है, मैंने इसको कम्प्लीटली रीड नहीं किया, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई कि देखो यहाँ पे कि बायर्स इधर बैठे हुए अभी ट्रेल करके, ये इमोशनल एरिया था, मगर मार्केट अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है इमीडिएटली यहाँ तक आना चाहिए, अगर इसके नीचे फ्लो ही निकलना स्टार्ट करता है एक और कैंडल नीचे की तरफ को बन सकता है, दैट्स इट। यहाँ पे से समवट फिर मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाने का अटेम्प्ट किया प्राइस एक्शन का, एक वट एवर यू से फर्स्ट पुल बैक एंड सेलिंग, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था। तो अभी देखते हैं कैसे वीकली का कैंडल बना हुआ है, एकदम बढ़िया सा सेलिंग का कैंडल। इशू बस ये है मंथली बहुत स्ट्रेच हो जाएगा, बट अभी थोड़ा सा बेटर चांस ही रहेगा कि अभी हम कितने पे पहुँचे हैं, राइट। ये वीक समवट मैं चाहूँगा ना कि एक पॉज कैंडल बने, बट पॉज कैंडल का सिनारियो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, हो सकता है एक लोअर साइड को हमको एक और वीक देखने को मिले यहाँ से और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ को आए, फिर जाके समवट बीच में जाके क्लोज दे। तो एक डोजी मुझे ज़्यादा बेटर दिख रहा है, समवट हो सकता है या तो क्या हो कि एक फ्लैट ओपनिंग दे और समवट
रेड कैंडल हमें देखने को मिले कुछ ऐसा अपकमिंग टाइम में वेटिंग टाइप नीचे के लिए, फिर मंथली में हम नेक्स्ट ऐसा सेल करना चाहेंगे। हो सकता है कि 2 वीक हमें पुल करता हुआ दिख जाए, फिर उसके बाद अपकमिंग हम लोअर साइड को जाएंगे, तो हु नोज, क्योंकि मंथली अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। लेट्स शिफ्ट टू डेली टाइम फ्रेम। इफ वी कैन सी इन द डेली टाइम फ्रेम, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है। यहाँ पे इमोशनल्स क्या हुआ है, मोस्ट हर्ट हुए हैं इस कैंडल के आसपास और इस कैंडल पे। यहाँ पे के बायर्स, कल हमने बात करी थी कि यहाँ पे बायर्स फिर से इंटरेस्टेड हुए हैं कैंडल में। बस यही पार्ट मुझसे रह गया कि अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है ना, तो फिर ये इसके पास भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि क्या होगा, सारे बायर्स अपने पोजिशन कवर करेंगे और एक मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा ईजिली इस लो के आसपास। सेम थिंग हैज हैपेंड, नथिंग एल्स, बट मैंने ट्रेड किया, अच्छे रीजन पे मैंने शॉर्ट किया था, थोड़ा सा लेट था क्योंकि इनिशियली निकल गया, मैंने शायद से यहाँ कहीं पे ही शॉर्ट किया, मुझे ध्यान नहीं है, यहाँ कहीं पे, और इस लो के आसपास मैंने बुक कर दिया था, दैट्स इट। उसके बाद ये मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल होकर फिर नीचे गया एक बार, कोई बात नहीं, चीज़ें होती रहती हैं, डायरेक्शनल है, अच्छी बात है। यहाँ पे फाइट बैक भी अच्छा चला था। इसीलिए बोलते हैं ना, चूज़ योर डे टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि यहाँ पे अच्छा दिख रहा था, सेटअप सारे एक्टिव करने थे यहाँ पे, सेलिंग के जितने भी हैं, पुल बैक लाना फलाना, क्योंकि डे अच्छा था, ट्रेंडिंग बन सकता था। बट अभी हमें देखना है कि कल कैसे मोमेंटम कर सकता है। मोमेंटम की बात सिंपल है, देखो इस रीजन के आसपास बायर्स के बहुत सारे ट्रेल्स यहाँ पे एक्टिव होंगे, ठीक है। बायर्स कैसे होंगे, इंटरसेप्ट हम कर चुके हैं, सेलर्स काफ़ी अच्छे इस जोन के आसपास दिख चुके हैं। इमीडिएट आके अभी रिवर्स नहीं करना चाहिए, दैट्स अ सेपरेट थिंग, क्योंकि ये ब्रेक डाउन दिया है, ये फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ये बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड होता हुआ दिख जाएगा स्ट्रक्चर, अनलेस एंड अनटिल ये यहाँ तक मतलब इजीली फिर ब्रेक कर देगा हायर साइड के लिए। अभी हम क्या चाहेंगे कि मार्केट क्या करे, यहाँ पे से ओपन करे, एक फॉलो थ्रू दिखने को मिलता है, थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा, बट हो सकता है कि मार्केट क्या करेगा। लास्ट टाइम पे ऐसा कैंडल आया था, पॉज ले लिया था, तो इन्हीं पॉजेस को मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, क्योंकि अभी इतना टाइम हुआ नहीं है कि मार्केट के पास इतना कुछ एक्सपीरियंस हो कि हो सकता है कि मतलब हम बोलें कि जी जी इसको फॉलो थ्रू मिलेगा। प्रोबेबिलिटी अभी भी अराउंड है कि यहाँ पे हो सकता है मार्केट वेट करे, क्योंकि अगर देखोगे 3 दिन से काफ़ी अच्छा सेल देखने को मिल रहा है, एक पुल करके फिर नेगेटिव जाना प्रीफर कर सकता है। तो हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। एक्चुअली ये इतना ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। सो अगर ये अच्छा दिख रहा है, एक्चुअली मुझे एक रेंज की तरह मूव कर सकता है अपकमिंग टाइम में, उसके बाद ब्रेक कर सकता है। व्हाट इफ़ देर इज़ अ गैप अप, परफेक्ट केस सिनारियो, ठीक है। अगर मार्केट पे गैप अप खुलता है और उसके बाद साफ रिवर्सल करता है, वो एक सेपरेट पार्ट है, मैं रेजिस्टेंस के आसपास दोबारा शॉर्ट करना चाहूँगा। प्रीटी मच सिंपल, मैं बाइंग अभी नहीं करने वाला, देखी जाएगी, क्योंकि मेरे दिमाग में भले एक चीज़ है, सपोर्ट हिट हो रहा है, हो सकता है बाइंग के लिए जाए, बट मेरे माइंड में ये भी है कि रेजिस्टेंस हिट हो रहा है, हो सकता है वॉलेटिलिटी क्रिएट करे। तो मैं एक बार ट्रेंड की डायरेक्शन में बैठना चाहूँगा, चेक करना चाहूँगा लर्निंग के अकॉर्डिंगली कि क्या मार्केट ऐसा करता है। व्हाट इफ देर इज़ अ गैप डाउन, तो मैं इमीडिएट चाहूँगा कि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि रिसेंटली आप यहाँ पे भी देखोगे तो एक बार मार्केट डाउन आया था। इन दिस केस मैं चाहूँगा कि अगेन यहाँ से मार्केट कुछ क्या करे, वॉलेटिलिटी क्रिएट करे नेगेटिव साइड के लिए, तो यहाँ पे मुझे हल्का फुल्का ट्रेड दिखेगा क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली। व्हाट इफ देर इज़ अ फ्लैट ओपनिंग, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि रिसेंटली मार्केट बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड गया है, तो यहाँ से हो सकता है सभी सेलर्स एग्रेसिवली सेल तो करना चाहें, बट मार्केट रिवर्स कर दे और फिर उसके बाद वॉलेटिलिटी आए, तो क्वांटिटी में थोड़ा सा रिड्यूस रखूँगा, क्योंकि ऑलरेडी जा चुका है। बट अगर इस रीजन के आसपास मार्केट को मैं टाइम दूंगा, अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर अच्छा बनता है फिर सेलिंग के लिए जाता है, तो दैट इज़ अ सेपरेट पार्ट, थोड़ा सा 1:2 180 के आसपास आ जाएगा, दैट्स इट, उसके ऊपर कुछ नहीं। क्योंकि आज अच्छा था, ट्रेंड अच्छा था, बट होता है ना जब ट्रेंड बार बार कैप्चर ना करो तब तक कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, और मेरा ध्यान इस पे था भी नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था स्टॉक्स में। इसीलिए इनिशियल मोमेंटम, अगर ये इनिशियल मोमेंटम में कैप्चर कर देता है यहाँ कहीं पे, तो मैं इमीडिएट इसको यहाँ तक शॉर्ट करना चाहता। इतना बहुत था, बहुत था, ये एक्स्ट्रा पार्ट्स ये सब छोड़ने पड़ते हैं कभी कभी। ओके, सो दैट्स इट। मे बी अभी फिर से मैं एक और बार रीचेक करूँगा, तो हो सकता है मैं इसको एडिट करूँ, दोबारा से एक वीडियो बनाऊँ जब मेरी समझ में प्राइस थोड़ा अच्छे से आएगा। तो दैट इज़ बाय बाय, गुड नाइट।